आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद और गुजरात की बात की जाए, वैसे ही तो पूरे भारत भर की बात की जाए, नफ़रती भरी जो माहौल को जो है हर समाज इससे प्रताड़ित है, पीड़ित है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम। ऐसे समय पर गांधी की गुजरात की जब बात की जाए तो यहीं से जो है भाईचारे का पैगाम दिया गया था, गंगा जमनी तहजीब की मिसालें दी जा रही थी। और आज वही गुजरात से जो है यहाँ पे नफ़रती जो राजनीति शुरू हुई 2014 से लेकर पूरे भारत भर में अब जो है नफ़रती माहौल फैल रहा है। ट्रेनों में जाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ये भी हमको देखने मिल रहा है कि स्कूल में एक बच्चा बिरयानी लेकर जा रहा है तो उसको आतंकवादी बताया जा रहा है। ऐसी नफ़रतों के बीच मोदी और अमित शाह के गुजरात से एक बेटी आती है, एक बच्ची आती है जिनके पिता पत्रकार है, और उन पत्रकारों पर भी कहीं सवाल उठे। उन पत्रकारों को भी लोगों ने कहीं बार जो है इस तरह की कमेंट वगैरह की थी कि आप जो है एक तरफ खबर चलाते हो, मुस्लिम चलाते हो, भारतीय जनता पार्टी का विरोध दिखाते हो। लेकिन आज वो पत्रकार ने उन तमाम का और उस बच्ची ने उन तमाम जो है विरोधियों का मुँह तोड़ जवाब दिया है। कौन है वो पत्रकार और कौन है वो बच्ची, सीधा हम आपसे रूबरू कराएंगे, उससे हम बात कराएंगे किस तरह की जो है उसने तैयारी की है, क्योंकि उसने जो है स्कूल के अंदर तीसरा नंबर लाई है। वो मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम बच्ची है। गीता के श्लोक पढ़ने में उसको तीसरे नंबर का अवार्ड मिला है। कुरान की आयतें भी वो जानती हैं। ऐसे नफ़रतों के बीच इन तमाम जो विरोधियों हैं उन तमाम को एक तमाचा दिया है। बेटा, आपका नाम और परिचय, आपके पापा कौन सी चैनल से पत्रकार हैं? मेरा नाम आयशा सहल कुरैशी है। मेरे पापा के कौन सा चैनल का नाम देश लाइव है। जी बेटा, कैसे देखते हो आपने जब ये तैयारी की और आप जब स्कूल में ये कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी तो आपको लग रहा था इतने सारे, आप तो समाज से अलग थे, लोगों को भी लग रहा होगा कि मुस्लिम बच्ची है, ये कहाँ अवार्ड ले जाएगी, और आप उसी के बीच अवार्ड लेके निकले हैं। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब मेरे को टीचर ने अवार्ड दिया था, और मेरे को सबने, मेरे क्लास में से सबने कॉन्ग्रेचुलेशन सबने कहा भी था, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी तब। बेटा, क्या थी उस अवार्ड की हकीकत? आपकी स्कूल का नाम क्या है? पूरा विस्तार से बताइए कि किस हिसाब से आपको जो है वो सम्मानित किया गया। मेरे को वो अवार्ड मिला था तो मैं घर आके बहुत, मैं मन से मैं बहुत रोई थी। अच्छा। और मेरे स्कूल का नाम सोम ललित नाम है। बेटा, मन से रोने की क्या वजह थी? मेरे को पहले कुछ हो रहा था कि नहीं, मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, पर मेरी बहुत मेहनत के बाद मुझे मिला है। कैसा लग रहा था मेहनत करने के बीच? परिवार की जो है आपको किस किस तरह से सपोर्ट मिला, सहकार मिला? आपके मम्मी पापा का कितना आपको हेल्प मिली? मेरे को मम्मी पापा, जब भी मैं अगर कुछ ऐसी फ्री बैठी रहती थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे को कहते थे कि आयशा गीता श्लोक का कर लो, तो मैं करती थी। और मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे को याद भी करवाते थे, और कभी कभी मैं गिलहरी में जाके पढ़ लेती थी ताकि मेरे मम्मी पापा को दिक्कत ना हो। और कभी कभी मैं गिलहरी में खेल खेल में पढ़ लेती थी तो मेरे को याद होता था। और मैं क्लास में अपने फ्रेंड्स से भी बोलती थी कि तुम मेरा सुनो, तो वो मेरा सुनते थे और मैं हो जाता था। उन लोगों को कैसा लग रहा था वो, चूँकि आप मुस्लिम समाज से आते हो, मुस्लिम परिवार से हो, और आप गीता को याद करो, किसी ने आपको रोका टोका कहीं घर में, परिवार में? नहीं, किसी ने रोका तो नहीं मेरे को, पर इस बात से लेकर सब मेरे घर वाले खुश हैं। खुश है। बेटा, क्या मैसेज देना चाहोगे? हम लोग, आप उम्र क्या है और इतनी नफरती माहौल के बीच आप समाज को और आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दोगे? मेरी उम्र 8 साल है, और जब भी फ़लस्तीन वाले बच्चे मरते हैं तो भी मेरे को दुख होता है, और यहाँ पर आर्यन को गोली लगी तब भी मेरे को दुख होता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई सा भी मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता है। अगर गिनो तो एक तरफ से सब एक ही मज़हब होते हैं। अब वो बेटा श्लोक क्या था, हम ज़रा दर्शकों को भी ये सुनाना चाहेंगे कि आपने कौन से गीता के श्लोक याद किए थे जिसके चलते आपको जो है तीसरे नंबर का अवार्ड मिला है? हाँ जी। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। और इसके साथ साथ आपको कुरान की भी कुछ आयतें आती है, वो मुंह पे। आप कौन से मदरसे में पढ़ती हो? मैं शुभरात्रि शाह मदरसा में पढ़ती हूँ, वो शाहपुर में है। कुरान की कौन सी आयत याद है आपको? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से कुरान की ये आयत भी ये जो है बच्ची पढ़ती है, 8 सालाना बच्ची है, और ये जो है गीता के श्लोक भी जानती है। इसकी उम्मीद ये है और इसकी ये भी प्रयास है आने वाले दिनों में इसको आप जो है ट्रांसलेट भी करके सीखने वाली हो गीता को ना? यस, मैं सीखने वाली हूँ इसको, और मैं सोचती हूँ कि मेरे को अच्छे से सीखना है यह पूरा। बेटा, ये सीखने की वजह भी आपको पूछी जाए तो क्या वजह होगी? आप कुरान भी ट्रांसलेट से पढ़ती हो जहाँ मदरसे में जाती हो, तो गीता को ट्रांसलेशन से सीख कर आप क्या मैसेज दोगे लोगों को, दोनों समाज के तरफ? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब पढ़ के, और मेरे दिल के अंदर बहुत खुशी होती है कि मैंने सब करा है, और मेरे को कोई भी रोक टोक नहीं करता है। अगर कोई मेरे को बोलेगा भी तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं उसको इग्नोर करती हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ मैं उसको। और इसके अलावा आपको जो ये 8 साल के अंदर आपकी स्कूलों से आपकी कारकिर्दी में कितने सारे अवार्ड मिले हैं आपको, उसकी अगर कुछ बात की जाए तो थोड़ा सा बताइए। मेरे को 4 मेडल्स मिले और 14 सर्टिफिकेट्स मिले स्कूल से। 14 सर्टिफिकेट? यस। तो वो मेडल्स की किन किन जो है कंपटीशन में मिले आपको मेडल? मेरे को 3 स्पोर्ट्स में मिले, और उसमें से एक मेडल ओलंपियाड का है। अच्छा, तो ये हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी ये जो बच्ची है एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा कारकिर्दी है इस बच्ची की, जो कि सम्मानपूर्वक है। और मुझे चेस में भी पूरे स्कूल में मेरे को 2nd पोजीशन मिली है, चेस का सर्टिफिकेट मिला है मेरे को पूरे स्कूल में 2nd पोजीशन। अच्छा, आपको चेस भी आती है? हाँ। बढ़िया। और क्या क्या इसके अलावा आपको जो है एक्टिविटी होती है, घर में कितना बिजी रहते हो आप, फ्रेंड सर्कल में कितना बिजी रहते हो, और आप ये सारा सब कुछ करते हो, बड़े होके बनना क्या चाहते हो, और आपके फ्रेंड्स को और आपके घर में आपके भाई बहनों को क्या मैसेज देते हो? मैं अपने भाई बहनों को ऐसा मैसेज देती हूँ कि अच्छे से रहो। अगर वो किसी के साथ मेरे को दिखते हैं बदतमीज़ी करते हुए तो मैं उनको कहती हूँ कि ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होएगा, ऐसा मत करो। और मैं बड़े होके एक IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती हूँ? यस। और IAS बन के क्या करोगी, किन किन की मदद करोगी? आजकल क्या देख रही हो आप इस समाज के अंदर, और बड़े होके IAS बन के मदद किन की करोगी? मैं बड़े होके IAS बनूंगी इसलिए क्योंकि मैं चोरों को रोक सकूं, दुनिया साफ़ सुथरी रख सकूं, और मैं दुनिया में कोई सा भी हादसा ना होने दूं। मतलब जो है गुनाहखोरी को आप रोक सकोगी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग जाते हैं उनको रोकने के लिए, है ना? और चलिए, ये थी आयशा सहल कुरैशी जिन्होंने बात की हमसे और आपको ये मैसेज दिया है। जो असामाजिक तत्व तो दोनों धर्म समुदाय से आते हैं, जिनका कोई धर्म और समुदाय नहीं होता है, उन असामाजिक तत्वों को भी ये मैसेज है। उन राजनीति की आज जो दंगल में फंसे हुए हैं, धर्म की राजनीति में जो है समाज को लेकर डूबे हुए हैं, उन लोगों को भी ये मैसेज है कि एक 8 सालाना बच्ची किस तरह से जो है एकता के मैसेज को आम कर रही है, और लोगों के मन में जो है सवाल आते हैं कि मुसलमान समाज में आतंकवादी बनते हैं, मुसलमान समाज के बच्चे मदरसे में जाते हैं तो जो है उनको गुमराह किया जाता है, उनको ये तालीम दी जाती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस बच्ची को, 8 साल की बच्ची को देखिए, ये तो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची, ऐसे कई बच्चे और भी तैयार हो रहे हैं, मदरसे में इनको ये तालीम दी जाती है। इनके उस्ताद और उनके उलेमाओं ने कभी इनको रोका नहीं, इनके पेरेंट्स ने भी कभी इनको रोका नहीं कि बेटा आप ये क्या कर रही हो, आप गीता के श्लोक क्यों याद कर रही हो, बल्कि इनकी मदद की कि आप नहीं, गीता के श्लोक
भी आपको याद करना चाहिए, परिवार का और इनके मदरसे के जो है उलमा इकरामों का। तो इनको ये भी हौसला मिला इनको कि आप गीता को पढ़ो तो ट्रांसलेटर्स भी उसका सीखिएगा, कि ताकि गीता क्या मैसेज देना चाहती है समाज को। गीता, कुरान, बाइबल, ये तमाम धर्म की किताबें हैं, ये तमाम किताबें लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहती हैं कि हमको भाईचारे से रहना चाहिए, कौमी अक़लियत, गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखना चाहिए। और ये वही सहल कुरैशी की बेटी, मैं फिर एक बार कहूँ आपको देश लाइव से, सहल कुरैशी आदिवासी, दलित समाज, मुस्लिम के जो है लघुमती कौम की आवाज़ उठाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार उन्हें टारगेट करती रहती थी पिछले दिनों में, और आज के दिनों में भी इनके ऊपर यही निशाना रहता है, यही सवाल रहता है असामाजिक तत्वों का कि आप जो है सरकार की विरोधी खबर चलाते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर काम नहीं करेगी, सरकार यहाँ पर मजलूमों पर अत्याचार करेगी, तब सहल कुरैशी जैसे पत्रकार है उसका विरोध करेगी। लेकिन सहल कुरैशी की फैमिली का बैकग्राउंड ये है और सहल कुरैशी की फैमिली ये सोच रखती है, ये भी हम लोगों को बताना चाहते हैं। इसलिए इस बच्ची को हमने जो हमारे स्टूडियो में बुलाकर एक इंटरव्यू किया है। तो ये एक तमाम समाज, धर्म, समुदाय के लोगों को अच्छा सा एक मैसेज है।